कास्टिंग आउट स्टिग्मा। ये जो शब्द है ना स्टिग्मा, इस स्टिग्मा का मतलब होता है धब्बा, कलंक, और कास्ट आउट का मतलब होता है छुटकारा पाना। तो देखो इस एडिटोरियल में बात की गई है कि ये जो कोरोना वायरस है ना, इस कोरोना वायरस से अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो उसके प्रति समाज के जो अन्य लोग हैं वे क्या है, बहुत ही गलत बर्ताव करते हैं। एक तरीके से ऐसा मान के चलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया तो उसके ऊपर कलंक लग गया हो, कोई धब्बा लग गया हो। तो एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि किसी व्यक्ति को जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया है उस पर ये कलंक लगा देना, उसको जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा घृणित दृष्टि से देखना, ये गलत है। ये क्या है, एक तरीके का स्टिग्मा है, इससे छुटकारा पाया जाना चाहिए इस तरह की बात से। ये एडिटोरियल बात करना चाह रहा है कास्टिंग आउट स्टिग्मा, कि भाई किसी भी व्यक्ति को अगर कोरोना वायरस हो गया है तो इसको जो है ना ज़्यादा इतना बड़ा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, वो व्यक्ति बीमार है, सोशल डिस्टेंसिंग की उसकी ज़रूरत है, क्वारंटीन की उसको ज़रूरत है, वो उसको दिया जाना चाहिए, लेकिन उसके साथ बहुत ही घिनौना व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। ये एडिटोरियल बात करना चाह रहा है। ठीक है, तो कास्ट आउट मतलब गेट रिड ऑफ, मतलब किसी चीज़ से छुटकारा पा लेना, और स्टिग्मा मतलब कलंक। अब देखते हैं एज इंडिया फाइट्स द वायरस, कि भाई जैसे हम देख रहे हैं कि भारत जो है वायरस के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहा है। द मैसेज ऑफ कॉशन इज इन सम प्लेसेस रिजल्टिंग इन पैरानोइया। तो देखो वायरस के खिलाफ हमने लड़ाई छेड़ रखी है, तो हमने क्या है, एक संदेश दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। इसके अलावा एक संदेश हम देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सावधान रहने की ज़रूरत है। द मैसेज ऑफ कॉशन, तो ये जो सावधानी का हमने जो मैसेज दिया है ना, ये मैसेज कई जगह पे गलत तरीके से फैल रहा है मैसेज। इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, रिजल्टिंग इन पैरानोइया। इस शब्द को ध्यान देना, अगला शब्द है पैरानोइया। इस पैरानोइया शब्द का मतलब होता है एक तरीके से मानसिक पागलपन की स्थिति, कि जब आप बिना किसी लॉजिक के अपने मन में ये मान लो कि भाई दूसरे लोग जो है आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं, दूसरे लोग आपको पसंद नहीं करते, इस तरह की बात आपके दिमाग में बैठ जाए जिसका कोई आधार ना हो, तो उसको बोलते हैं आप पैरानोइया की स्थिति में हो, आप मानसिक पागलपन की स्थिति में हो। तो ये एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि भाई इंडिया वायरस के खिलाफ लड़ता है, यानी कि इंडिया वायरस के खिलाफ लड़ रहा है, तो हमने एक मैसेज दिया है कि भाई सावधान रहने की ज़रूरत है। तो ये जो हमने मैसेज दिया है ना सावधानी का, यह कई जगह पर इस सावधानी का मैसेज जो है इसने क्या कर दिया है, एक तरीके से पागलपन की स्थिति निर्मित कर दी है कई लोगों के दिमाग में। इन सम प्लेसेस रिजल्टिंग इन पैरानोइया। आगे देखते हैं, एडिटोरियल और समझाता है बात को। द अपॉलिंग इमेजेस, द अपॉलिंग इमेजेस, ये जो शब्द है ना अपॉलिंग, इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा डरावना, है ना, मतलब आप जब शॉक्ड रह जाओ जिसके मारे। तो द अपॉलिंग इमेजेस ऑफ ए पर्सन फ्लिंगिंग वाटर, फ्लिंग का मतलब फेंकना, फ्लिंगिंग वाटर बॉटल्स की कुछ इमेजेस, कुछ चित्र हमारे सामने आए हैं जो कि काफ़ी डरावने हैं। उन चित्रों में हमें क्या देखने को क्या दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति जो है पानी की बोतल फेंकता हुआ नजर आ रहा है, ए पर्सन फ्लिंगिंग वाटर बॉटल्स एंड बिस्किट पैकेट्स, और बिस्किट पैकेट्स फेंकता हुआ नजर आ रहा है टुवार्ड्स, किसकी ओर, पीपल एट ए क्वारंटीन फैसिलिटी इन आगरा। अब देखो ये इसीलिए एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि हमें जो है ना एक तरीके से पता नहीं, एक तरीके से इसको छुआछूत की तरह मान लिया हमने इस रोग को, कि एक व्यक्ति जो है पानी की बोतल और बिस्किट के पैकेट जो है फेंकते हुए नजर आ रहा है, किन लोगों की तरफ, जो लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है, या फिर कोरोना वायरस से पीड़ित नहीं है, या फिर जिनको क्वारंटीन में रखा गया है। एंड बिस्किट पैकेट्स टुवार्ड्स पीपल एट ए क्वारंटीन फैसिलिटी। हाँ ये देखो क्वारंटीन फैसिलिटी, ये जो शब्द है ना क्वारंटीन, इस क्वारंटीन का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति लगता है जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकता है, कि भाई आपको लगता है इसमें कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना हो सकती है, तो उस व्यक्ति को कुछ दिनों के लिए अलग रख देना, एक तरीके से, है ना, 15 दिनों के लिए या महीने भर के लिए उस व्यक्ति को अलग देना, उसको बोलते हैं क्वारंटीन। तो आगरा में, यूपी के आगरा में क्वारंटीन फैसिलिटी जो है, क्वारंटीन सेंटर में कुछ व्यक्तियों को जिनको रख रखा है, तो उनकी तरफ हमें चित्र देखने को मिले कि एक व्यक्ति जो है, उन जो क्वारंटीन में रह रहे हैं ना व्यक्ति, कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति, उनको जो भोजन यानी कि बिस्कुट और पानी दिए जा रहे हैं और फेंक फेंक के दिए जा रहे हैं, ऐसे कुछ चित्र हमारे सामने आए हैं। दैट इमर्ज्ड, ये चित्र जो है हमें देखने को मिला, ये इमेजेस हमें देखने को मिली ऑन संडे, रविवार को। तो ये जो चित्र है ये क्या दिखाते हैं, द अपॉलिंग इमेजेस शो। अब ध्यान देना, द अपॉलिंग इमेजेस। अब ये जो पूरा वाक्य चल रहा है ना हमारा, यहाँ तक ये पूरा वाक्य चल रहा है, इसमें बात किस चीज़ की जा रही है, ध्यान से देखना, ये पूरा वाक्य हमारे यहाँ, इसमें बात की जा रही है इन इमेजेस की, इन चित्रों की। ये जो चित्र हमारे सामने आए द अपॉलिंग इमेजेस, ये चित्र दिखाते हैं, इसके अनुसार लगी है क्रिया। ये क्या दिखाते हैं चित्र, द मैनी थिंग्स, काफ़ी सारी चीज़ें दिखाते हैं, द मैनी थिंग्स रॉन्ग इन इंडियाज फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 पैंडेमिक। पैंडेमिक यानी वैश्विक महामारी,
कि इन चित्रों के माध्यम से ये चित्र जो है दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें गलत हैं। क्या गलत है काफ़ी सारी चीज़ें, कि ये जो भारत कोविड-19 के खिलाफ ये जो लड़ाई लड़ रहा है ना, इस लड़ाई में काफ़ी सारी कुछ चीज़ें गलत हैं। ये इन गलत चीज़ों का हमें पता चलता है इन इमेजेस के माध्यम से, जो कि हमें अभी हाल ही में देखने को मिली। ये एडिटोरियल जो है बात करता है यहाँ तक। आगे देखते हैं कि दोज हु वर सपोज्ड टू बी केप्ट इन आइसोलेशन वर सीन स्क्वेशिंग अगेंस्ट द आयरन ग्रिल। दोज, वे व्यक्ति हु वर सपोज्ड टू, मतलब जिनके बारे में ऐसा माना गया था। सपोज टू का मतलब है सपोज्ड टू बी मतलब होना, टू बी केप्ट मतलब उनको कहाँ होना चाहिए था, इन आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब यही होता है किसी व्यक्ति को पृथक कर देना, किसी व्यक्ति को अलग कर देना। वर सीन स्क्वेश, अब ये जो शब्द है ना स्क्वेशिंग, स्क्वेशिंग का मतलब होता है दबाना या फिर एक तरीके से तोड़ना। अगेंस्ट द आयरन ग्रिल, कि भाई जिन व्यक्तियों को क्वारंटीन में रख रखा है ना, यानी कि ये जो आयरन की लोहे की सी कचों में बंद करके जिनको रख रखा है, तो वहाँ पर क्या देखा गया कि वे व्यक्ति जो है ना, जिनको कि आइसोलेशन में होना था, हमें ये देखने को मिला, क्या देखने को मिला कि जिन व्यक्तियों को जो कि कोरोना वायरस संक्रमित हैं, जिनको कि पृथक रूप से अलग होना था, तो उनको जो है एक तरीके से क्या देखा गया, वर सीन स्क्वेशिंग अगेंस्ट द आयरन ग्रिल। हमें ये देखने को मिला कि वे जो है लोहे की सीकचों को दबाते हुए नजर आए, तोड़ते हुए नजर आए। डेस्परेट, डेस्परेट शब्द का मतलब होता है जब आप बुरी तरीके से किसी चीज़ को चाहते हो ना, तो उसको बोलते हैं डेस्परेट। जैसे मैं बोलूँ डेस्परेट एफर्ट, इसका मतलब है बुरी तरीके से प्रयास करना। तो वे जो व्यक्ति थे डेस्परेट टू फेच, ये जो शब्द है फेच, इसका मतलब होता है गो एंड ब्रिंग, जाना और कुछ चीज़ लेके आना। तो ये जो है ना बड़े ही डेस्परेट नजर आए टू फेच द फूड एंड वाटर ऑन द अदर साइड, कि ये जो व्यक्ति जिनको कि क्वारंटीन में होना था, जिनको कि जो है एक तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग में, जिनको कि बंद हालत में होना था, तो ये व्यक्ति जो है उन लोहे की सीखचों को तोड़ते हुए नजर आए और बड़े ही बेकाबू दिखाई दिए, वे बड़े ही एक तरीके से डेस्परेट दिखाई दिए कि वे जो है एक तरीके से इन सीखचों को तोड़ के दूसरी तरफ चले जाएं और भोजन और पानी को जो है ले आए अपनी तरफ, है ना। ये एडिटोरियल यहाँ से यहाँ तक बात करना चाह रहा है। आगे देखते हैं कि द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कि भाई ये जो जिला का प्रशासन है, आगरा की बात की जा रही है, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज सिंस क्लेम्ड, कि मतलब ये जो जिला का प्रशासन है उसने तब से दावा किया है, क्या दावा किया है, दैट द इशू हैज़ बीन रिजॉल्व, कि भाई ये जो समस्या थी इस समस्या को सुलझा लिया गया है। कि भाई ये जो दिक्कत आ रही थी कि क्वारंटीन में जो लोग रह रहे हैं उनको भोजन पानी की दिक्कत जो है बिल्कुल ठीक तरह से दी जा रही है और कोई दिक्कत नहीं आ रही, जो भी मामला था उसको सुलझा लिया गया है, ऐसा दावा प्रशासन, जिले के प्रशासन ने किया है। बट नॉट बिफोर ऑफिशियल्स बिट्रेड देयर, क्या दिया गया है, इंसोसियंस, है ना, बट नॉट बिफोर ऑफिशियल्स बिट्रेड देयर इंसोसियंस। अब देखो यहाँ पे जो बिट्रे शब्द है ना, इस बिट्रे का यहाँ पर मतलब है एक तरीके से प्रदर्शित करना, यानी कि प्रकट करना, यानी कि आप दिखाना तो नहीं चाहते थे लेकिन जो चीज़ दिख जाती है आपके चाहे बिना, है ना, उसको बोलते हैं बिट्रे, है ना, प्रदर्शित हो जाए चीज़, उसको बोलते हैं बिट्रे। और ये जो शब्द है ना, इस शब्द को ध्यान देना, इंसोसियंस, है ना, स्पेलिंग मिस्टेक में पूछ सकते हैं इसे। इसका मतलब होता है लापरवाही भरा आचरण। इंसोसियंस का मतलब होता है लापरवाही भरा आचरण, है ना। तो एडिटोरियल क्या बताना चाह रहा है कि बट नॉट बिफोर ऑफिशियल्स बिट्रेड देयर इंसोसियंस। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई प्रशासन ने कहा है, क्या कहा है आगरा के प्रशासन ने, कि भाई जो भी मामला था उस मामले को हमने सॉल्व कर लिया है। लेकिन एडिटोरियल कह रहा है कि मामला सॉल्व तो कर लिया, लेकिन मामला सॉल्व कब किया आपने, जब अधिकारी जो लोग थे उनकी एक तरीके से लापरवाही भरा रवैया सामने हमें देखने को मिला। कि भाई क्या लापरवाही भरा रवैया हमें सामने को देखने को मिला, कि भाई जो कोरोना वायरस से संक्रमित लोग थे जिनको कि आगरा के क्वारंटीन सेंटर में रख रखा था, तो जिन ऑफिशियल्स की जिम्मेदारी थी ना उनको भोजन पानी प्रोवाइड कराने की, तो वे जो है उनको फेंक के जो है पानी की बोतल फेंक के और भोजन जो है फेंक के उपलब्ध करा रहे हैं। तो इस तरह की जो चित्र हमारे सामने आई है ना, अनइंटेंशनली उनका लापरवाही भरा रवैया जो था वो प्रदर्शित हुआ, तब जाके प्रशासन हरकत में आया। ये एडिटोरियल यहाँ तक कहना चाहता है। द हेल्पलेस, हेल्पलेस का मतलब होता है असहाय, द हेल्पलेस का मतलब असहाय। द हेल्पलेस फेंस्ड ऑफ पीपल, फेंस ऑफ का मतलब है जिसको आपने एक तरीके से क्या कर रखा है, एक तरीके से आपने एक तरीके से कह सकते हो कि लोहे की सीकचों में बंद कर रखा है, या फिर कोई बाड़ लगा के बंद कर रखा है ना, जैसे जानवरों को फेंस ऑफ कर देते हैं ना, आप जानवर रखे और बाड़े को चारों तरफ से फेंस बाड़ लगा दिया आपने ना। तो द हेल्पलेस फेंस्ड ऑफ पीपल वर इवन ब्लेम्ड, तो वे लोग जिनको कि बंद कर रखा है उनके ऊपर ये तक इल्जाम लगाया गया, वर इवन ब्लेम्ड फॉर गेटिंग रेस्टलेस, रेस्टलेस का मतलब है बेचैन, आफ्टर देयर फूड वाज डिलेड बाय सेवरल आवर्स। तो ये एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि भाई जिन लोगों को क्वारंटीन में बंद कर रखा है
तो उनको भोजन लाने में देर हो गई, मतलब उनका भोजन कई घंटों से नहीं आ रहा था। तो उन पर जो है क्या ब्लेम लगाया गया इन लोगों पर कि भाई ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा बेचैनी दिखा रहे हैं। मतलब दोबारा देखो इस चीज़ को कि द हेल्पलेस, कि भाई जिन लोगों को बंद कर रखा है, क्वारंटीन में जो है वे असहाय अवस्था में हैं, तो उन लोगों पर यह आरोप लगाया गया कि भाई ये जो है बहुत ही ज़्यादा बेचैनी दिखा रहे हैं, गेटिंग रेस्टलेस आफ्टर देयर फूड वाज डिलेड बाय सेवरल आवर्स, कि भाई इनका भोजन जो है कई घंटों लेट हो गया, तो इसके बाद जो है वो बेचैनी दिखा रहे हैं। तो एडिटोरियल कहना चाह रहे हैं कि भाई दिखाएंगे ही बेचैनी, अगर ज़्यादा लेट हो जाएगा उनका बहुत ही ज़्यादा, देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, डिले मतलब देरी हो जाना, बाय सेवरल आवर्स, कई घंटों देरी हो गया, तो वो जो है बेचैनी दिखा रहे थे। ऐसी कुछ बातें भी उनके खिलाफ कही गई। इन्फेक्टेड पीपल एंड हेल्थ वर्कर्स, इन्फेक्टेड पीपल कि भाई जो संक्रमित व्यक्ति हैं, एंड हेल्थ वर्कर्स टेकिंग केयर ऑफ देम, और इसके अलावा हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी है ना, हेल्थ वर्कर्स हैं जो कि उनकी देखभाल करें, टेकिंग केयर ऑफ देम, आर फेसिंग डीह्यूमनाइजिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो सबसे मतलब जो चिंताजनक बात है वो ये कि संक्रमित व्यक्ति और इन संक्रमित व्यक्तियों की जो देखभाल कर रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, इन लोगों को जो है सामना करना पड़ रहा है, आर फेसिंग डीह्यूमनाइजिंग ट्रीटमेंट। डीह्यूमनाइजिंग का मतलब होता है अमानवीय, यानी कि कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्तियों के साथ और इनका इलाज जो कर रहे हैं व्यक्ति, उन व्यक्तियों के साथ एक तरीके से अमानवीय बर्ताव किया जा रहा है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, कि ये जो हमारा समाज है ना, ये समाज इन व्यक्तियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा है, उनके साथ अमानवीय आचरण कर रहा है। आगे देखते हैं। एंड दे आर ऑफन हाउस्ड, कि ये जो कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति होते हैं उनको घर में रखा जाता है। यहाँ पे हाउस्ड का मतलब है किसी को घर में रखना। एंड दे आर अक्सर ऑफन हाउस्ड इन ए रिवॉल्टिंग इन्वायरमेंट। यहाँ पे ये जो शब्द है ना रिवॉल्टिंग, इस रिवॉल्टिंग का मतलब है अरुचिकर या फिर घिनौना, कि भाई उन्हें जो है ना बहुत ही एक तरीके से डिस्गस्टिंग इन्वायरमेंट में रखा जाता है, बहुत ही अरुचिकर इन्वायरमेंट में रखा जाता है। इन मेनी प्लेसेस, कई जगहों पर हमें ये देखने को मिला कि कोई व्यक्ति यदि कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया तो उसे बहुत ही मतलब गंदे वातावरण में रखा जा रहा है, बहुत ही अरुचिकर वातावरण में रखा जा रहा है, उसके साथ अमानवीय बर्ताव किया जा रहा है। ऐसी कुछ बातें हमें देखने को मिली। आगे देखते हैं कि यूपी हैज़ बीन पर्टिकुलरली स्लो, खास करके यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी हैज़ बीन पर्टिकुलरली स्लो, तो यूपी जो है बहुत धीमा रहा है इन डिवाइसिंग। डिवाइस का मतलब होता है कोई तरकीब ईजाद करना, है ना, डिवाइस का मतलब कोई तरकीब निकालना। इन डिवाइसिंग अ सेंसिटिव एंड एफिशिएंट स्ट्रेटजी, कि भाई कोई संवेदनशील तरीका निकाला जाए, है ना, कोई कुशल स्ट्रेटजी, कोई तरीका निकाला जाए समस्या से निपटने का। तो यूपी जो है ना बहुत ही ढीला रहा है, बहुत ही सुस्त रहा है कुछ तरकीब निकालने में, कुछ जो है समाधान निकालने में। ऑफ द 75 डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट, यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, 53 हैव फ्यूअर देन 100 आइसोलेशन बेड्स, कि 75 में से 53 की अगर हम बात करें, 53 डिस्ट्रिक्ट की, उन 53 जिलों में हमें क्या देखने को मिला, उनमें 100 से भी कम आइसोलेशन बेड है। आइसोलेशन बेड का मतलब है एक तरीके से व्यक्ति कोरोना वायरस संक्रमित पाया गया तो उसको पृथक कर दिया जाए, उस एक बेड उसे अलॉट कर दिया जाए, उसको बिल्कुल पृथक कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। तो 75 डिस्ट्रिक्ट में से 53 डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करें तो उनमें 100 से भी कम आइसोलेशन बेड हैं। इसके अलावा 31 हैव एक्टिव केसेस। 53 जिलों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो है हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक्टिव केसेस, है ना, 31 हैव एक्टिव केसेस। इन टर्म्स ऑफ आईसीयू बेड्स, कि ये जो एक तरीके से आईसीयू बेड होते हैं ना, इमरजेंसी जो यूनिट होती है हमारी, उनकी अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ आईसीयू बेड्स एंड वेंटिलेटर अवेलेबिलिटी। वेंटिलेटर का मतलब होता है एक तरीके से वो होता है ना वेंटिलेटर जिसके माध्यम से ऑक्सीजन दी जाती है, वायु प्रवाह यंत्र बोलते हैं इसे हिंदी में ना, उसको बोलते हैं वेंटिलेटर अवेलेबिलिटी। तो अगर आईसीयू बेड की अगर हम बात करें और वेंटिलेटर कितने अवेलेबल हैं, अगर उस हिसाब से अगर हम यूपी के संबंध में बात करें ना, तो यूपी इज अमॉन्ग द वर्स्ट स्टेट। तो यूपी की हालत सबसे खराब है। वर्स्ट स्टेट्स का मतलब बहुत ही बदतर हालात में है यूपी, यानी कि यूपी में पर्याप्त जो आईसीयू बेड और वेंटिलेटर जो होने चाहिए वो नहीं है। आगरा हैड 372 केसेस एंड 10 डेथ्स बाय संडे इवनिंग। रविवार की शाम तक के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो आगरा की स्थिति क्या है, 372 केसेस थे आगरा में और 10 मृत्युएं आगरा में हो चुकी थी। कब तक, बाय संडे इवनिंग, ये रविवार तक की बात है, संडे इवनिंग तक की। मीनवाइल, इसी बीच द स्टेट बॉट फॉल्टी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, प्रोटेक्टिव मतलब ये बचाने वाले जो उपकरण है ना, जिनको कि हेल्थ केयर वर्कर्स पहनते हैं, या फिर ये जो एक तरीके से कोरोना वायरस से बचाने के लिए जो उपकरण जो है ना, उन उपकरणों की बात की जा रही है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। फॉल्टी मतलब दोषयुक्त,
मतलब जिनमें कुछ खराबी हो। तो मीनवाइल हमें क्या देखने को मिला, द स्टेट बॉट फॉल्टी प्रोटेक्टिव पर्सनल इक्विपमेंट दैट वुड हैव अग्रावेटेड द रिस्क फॉर हेल्थ वर्कर्स। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई इस बात की, ऐसा लगता है कि मतलब एग्रावेट, इस शब्द को देखना, एग्रावेट, एग्रावेट का मतलब होता है कि कोई बुरी परिस्थिति है, उस बुरी परिस्थिति को और भी ज़्यादा बदतर बना देना, परिस्थिति को और ज़्यादा बिगाड़ देना। तो हेल्थ वर्कर के लिए जो रिस्क है ना, वो है रिस्क शायद और ज़्यादा बिगड़ गई होगी, है ना, वुड हैव एग्रावेटेड द रिस्क। कि भाई हमें क्या देखने को मिला, अभी हाल ही में इस राज्य ने क्या किया है, यूपी ने, कि प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट खरीदे हैं, और यानी कि बचाने के जो इक्विपमेंट होते हैं ना, वो इक्विपमेंट खरीदे हैं। लेकिन ये जो इक्विपमेंट है, इन इक्विपमेंट में क्या है, दोषपूर्ण इक्विपमेंट है, इन इक्विपमेंट में कुछ खराबी है। तो ये जो दोषपूर्ण इक्विपमेंट है, इन्होंने किया होगा, क्या किया होगा, वुड हैव एग्रावेटेड द रिस्क फॉर हेल्थ वर्कर्स, कि भाई ये जो हेल्थ वर्कर्स है इनके लिए और खतरा बढ़ गया होगा, ऐसा लगता है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे अगर वुड की जगह हम मस्ट लगा देते ना, तो क्या हो जाता है, बिल्कुल डेफिनेट बोलते हैं हम कि मस्ट हैव एग्रावेटेड, कि बिल्कुल 100% ऐसा ही हुआ होगा कि भाई ये जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं इनमें रिस्क बढ़ गई होगी दोषपूर्ण कारण। अब यहाँ पे वुड लगाया हमने, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पे ये जो वुड है ना, एक तरीके से माइट का सेंस दे रहा है हमें, है ना, कि भाई इस बात की संभावना है कि ऐसा हुआ होगा। तो एक तरीके से हम जो अज्यूमशन करते हैं ना, मानते हैं कि भाई मानकर कुछ निष्कर्ष निकालते हैं ना, तो उसके लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं या मस्ट का प्रयोग करते हैं। मस्ट का प्रयोग करते हैं जब हम 100% श्योर हों, और वुड का प्रयोग जब हम 100% श्योर ना हो, है ना। ये वुड लगभग एक तरीके से माइट का सेंस देता है हमें, तो यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो राज्य ने ये जो दोषपूर्ण पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट खरीदे, तो इसके माध्यम से शायद ये जो हेल्थ वर्कर्स हैं इनको और ज़्यादा खतरा बढ़ गया होगा। आगे देखते हैं कि इट इज़ एन आयरनी। अब ये एक विडंबना है, इट इज़ आयरनी, ये एक विडंबना ही देखो कि केंद्र सरकार जो है उसने क्या कहा है, अन्य राज्यों से केंद्र सरकार ने कहा है कि अन्य राज्य जो है फॉलो करें, अनुसरण करें आगरा का मॉडल का इन द पेंडेमिक फाइट। देखो एडिटोरियल, देखो कितनी मजाक की बात है कि आगरा के खुद के हालात जो हैं बड़े ख़राब चल रहे हैं ना, और केंद्र सरकार राज्य सरकारों से क्या कह रही है कि भाई आगरा जिस मॉडल को अपना रहा है ना पेंडेमिक से निपटने के लिए, वही मॉडल आप भी अपनाओ। ये एडिटोरियल जो है यहाँ तक बात करना चाहता है। आगे देखते हैं कि ट्रुथ बी टोल्ड, अगर सच कहा जाए तो, है ना, ट्रुथ बी टोल्ड, सच कहें तो यूपीज डेबिलिटी, डेबिलिटी का मतलब है अशक्तता, है ना, एक तरीके से कमजोरी, कि भाई ये जो यूपी की जो कमजोरी है, इज नॉट रिसेंट और यूनिक, रिसेंट मतलब बिल्कुल नवीनतम, यूनिक यानी अनोखी, कि भाई ये जो यूपी ने ये जो कोरोना वायरस से निपटने में ये जो कमजोरी हमें देखने को मिली है यूपी में, तो यूपी राज्य की जो कमजोरी हमारे सामने आई ना, तो ये कोई नई बात नहीं है यूपी के लिए ना। द डेंसली पॉपुलेटेड, द डेंसली पॉपुलेटेड का मतलब है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, हार्टलैंड ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का हृदय है, कि द डेंसली पॉपुलेटेड हार्टलैंड ऑफ इंडिया, यूपी के लिए कहा गया हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ बैड गवर्नेंस, कि भाई बैड गवर्नेंस का मतलब है बुरा प्रशासन, कि यूपी का इतिहास रहा है, वहाँ पर हमें बुरा प्रशासन लगातार देखने को मिलता रहा है। द शेयर्ड करेक्टर ऑफ वीक स्टेट कैपेसिटी, कि भाई अन्य राज्यों की अगर हम बात करें कि जिनका कैरेक्टर भी कुछ कुछ यूपी जैसा ही है, उनका चरित्र भी कुछ कुछ यूपी जैसा ही है, वहाँ पर भी कुछ जो है क्षमता, प्रशासन की क्षमता जो है ना कमज़ोर है, जैसे कि बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, एंड यूपी हैज़ बीन लेफ्ट अनअटेंडेड बाय सक्सेसिव गवर्नमेंट। सक्सेसिव गवर्नमेंट का मतलब है, सक्सेसिव का मतलब है लगातार, क्रम से, सक्सेसिव गवर्नमेंट का मतलब है कि भाई इन राज्यों में एक के बाद एक सरकारें आती गई, है ना, कई सरकारें आती गई, लेकिन एक तरीके से ये जो वीक करेक्टर है ना राज्यों का, यानी कि प्रशासन की जो वीक क्षमता है उस पर कोई ध्यान दिया नहीं गया ठीक तरह से, हैज़ बीन लेफ्ट अनअटेंडेड, है ना, प्रशासन की जो वीक क्षमता थी उसको किसी भी सरकार ने सुधारने की ठीक तरह से कोशिश नहीं की, है ना। ये एडिटोरियल जो है बात करना चाहता है। आगे देखते हैं, द ओनली रीजनेबल गोल ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड लॉकडाउन, द ओनली रीजनेबल, रीजनेबल मतलब लॉजिकल, गोल ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब है लंबित, जिस चीज़ को आपने लंबा कर दिया हो, बढ़ा दिया हो किसी चीज़ को आपने, तो उसको बोलते हैं, इसको हमने प्रोलॉन्ग्ड कर दिया और बढ़ा दिया, लंबा कर दिया। प्रोलॉन्ग्ड लॉकडाउन कुड हैव बीन, हो सकता था, बाइंग टाइम। अब देखो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई ये जो हमने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया, तो क्यों बढ़ाया, क्या कारण हो सकता था इसका, इसका कारण सिर्फ यही हो सकता था कि हम चाहते थे कि हमें टाइम मिल जाए किसी तरह से, है ना, बाइंग टाइम, कि हम जो है किसी तरह से हमें टाइम मिल जाए फॉर शोरिंग अप द लिमिटेड रिसोर्सेज। शोर अप क्या मतलब होता है इस शोर अप का, इस शोर अप का मतलब होता है एक तरीके से
मजबूत बनाना है ना, एक तरीके से सहारा देना। द लिमिटेड रिसोर्सेज, कि भाई प्रत्येक राज्य के पास सीमित संसाधन है, तो इन सीमित संसाधनों को जो है किसी तरह से मजबूत बनाया जा सके। इस चक्कर में हमने क्या किया, इस लॉकडाउन को शायद बढ़ाया है ना, यही कारण हो सकता था लॉकडाउन बढ़ाने का। विच इज ए फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप, कि ये जो है किसका किसका कारण है, विच इज ए फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप, कि भाई जो राजनीतिक नेतृत्व है ना, पॉलिटिकल लीडरशिप, की भाई जो राजनेता हैं उन राजनेताओं का ये जिम्मेदारी बनती है कि जो लिमिटेड सोर्सेस हैं, जो सीमित संसाधन है, उन सीमित संसाधनों को मजबूती प्रदान की जाए। सिर्फ यही कारण था लॉकडाउन को लंबा करने का, और कोई कारण नहीं था खास। द डेटा रिप्रेजेंटेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी लास्ट वीक, कि भाई पिछले सप्ताह कैबिनेट सचिव के द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए, वो आंकड़े ये दिखाते हैं, ये प्रदर्शित करते हैं, रिवील यानी प्रदर्शित करना, ए वेरी डिसमल लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस बाय यूपी। डिसमल, डिसमल का मतलब है निराशाजनक, निराशाजनक स्तर हमें देखने को मिला। प्रिपेयर्डनेस, प्रिपेयर्डनेस का मतलब है तैयारी होना आपकी, बाय यूपी, बिहार एंड मध्य प्रदेश, कि भाई यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश ने बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन दिखाया कि भाई हमने लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया। तो क्यों लगाया, कि प्रत्येक राज्य जो है बिल्कुल ठीक तरह से प्रिपेयर हो जाए कोरोना वायरस से निपटने के लिए, अपने संसाधनों की बिल्कुल ठीक तरह से व्यवस्था कर ले। लेकिन इस तरह की बातें जो है हमें यूपी और बिहार और खासकर मध्य प्रदेश की बात करें तो इन्होंने जो है बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन किया। वाइल, जबकि राजस्थान हैज़ मैनेज थिंग्स बेटर, जबकि राजस्थान के बारे में हम बात करें तो राजस्थान ने जो है चीज़ों से बिल्कुल ठीक तरह से प्रबंध किया, मतलब राजस्थान ने जो है प्रबंध करने में जो है मुस्तैदी दिखाई। बाय क्रिएटिंग टेम्पररी फैसिलिटीज़, क्या किया राजस्थान ने, क्रिएटिंग टेम्पररी फैसिलिटीज़, कुछ अस्थायी सुविधाएं जो है राजस्थान ने जो है निर्मित की। एंड रैंप अप, रैंप अप का मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ाना किसी चीज़ को, एग्जिस्टिंग वंस, कि भाई राजस्थान में जो सुविधाएं पहले से थी उन सुविधाओं को राजस्थान ने बढ़ाया। इसके अलावा अन्य टेम्परेरी सुविधाओं को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की। तो राजस्थान ने कुछ हद तक जो है बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन बात करें हम यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की, तो इन्होंने जो है कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया, कुछ अच्छी प्रिपेयर्डनेस इन्होंने नहीं दिखाई। मोस्ट स्टेट्स, अधिकांश राज्यों के बारे में एडिटोरियल बात करता है। आर हावेवर, हालांकि फिर भी हम ये कह सकते हैं कि अधिकांश राज्यों के बारे में, ट्रीटिंग द लॉकडाउन एज द सॉल्यूशन टू द पेंडेमिक, कि भारत के कई राज्य जो है ना उन्हें क्या लग रहा है कि भाई सिर्फ लॉकडाउन जो है वह क्या है, एक तरीके का समाधान है पेंडेमिक से निपटने का। एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि सिर्फ लॉकडाउन जो है वह समाधान नहीं है पेंडेमिक निपटने से। लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए राज्य सरकारों को हरकत में आना चाहिए और जो है उनको प्रयास करने चाहिए पेंडेमिक से निपटने के, तब जाके कुछ फायदा हो सकता है लॉकडाउन का। लेकिन कई राज्य क्या माने बैठे हैं, कई राज्य ये माने बैठे हैं कि बस लॉकडाउन लगा रहेगा 15 दिन, महीने दिन, और अपने आप जो है समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये डिटेल कहना चाह रहा है कि मोस्ट स्टेट्स आर हावेवर, हालांकि फिर भी काफ़ी सारे राज्य जो हैं वो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि लॉकडाउन जो है वह इस महामारी का, पेंडेमिक का, वैश्विक महामारी का समाधान है। द सेंटर नीड्स टू डिमॉन्स्ट्रेट लीडरशिप, कि केंद्र सरकार को जरूरत है, किस बात की जरूरत है, डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब है प्रदर्शन करना, कि केंद्र सरकार नेतृत्व का प्रदर्शन करे, ये सुनिश्चित करने में, इंश्योरिंग का मतलब सुनिश्चित करने में, दैट स्टेट्स स्केल अप, स्केल अप का मतलब होता है बढ़ाना किसी चीज़ को, स्केल अप देयर कैपेसिटीज़, कि भाई केंद्र सरकार को ये दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा, ये सुनिश्चित करना होगा केंद्र सरकार को कि सारे के सारे जो राज्य हैं वो अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं एंड कम्युनिकेट दिस टू द पब्लिक, और ये बात केंद्र सरकार को जो है एक तरीके से पब्लिक को भी कहनी होगी, है ना, ये बात जो है पब्लिक को भी कम्युनिकेट करनी होगी। इट नीड्स टू पर्टिकुलरली रीअश्योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स that everything possible is being done to protect them. It needs to, भाई केंद्र सरकार को इस बात की भी ज़रूरत है कि खास करके ये जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, हेल्थ केयर से संबंधित जो लोग हैं, इन्हें आश्वस्त किया जाना चाहिए। किस बात के लिए आश्वस्त किया जाना चाहिए, दैट एवरीथिंग पॉसिबल इज बीइंग डन, कि भाई जो कुछ भी संभव हो सकता है वो किया जा रहा है, इज बीइंग डन टू प्रोटेक्ट देम। भाई केंद्र सरकार को, हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि भाई केंद्र सरकार उनकी मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आगे देखते हैं, देयर नीड्स टू बी अ कैंपेन, एक अभियान की जरूरत है, देयर नीड्स टू बी अ कैंपेन, एक अभियान चलाया जाना चाहिए, एक अभियान की जरूरत है। लेड बाय का मतलब है जिसका नेतृत्व जो है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाना चाहिए। टू इरेज, इरेज का मतलब है मिटाना, टू इरेज द स्टिग्मा अगेंस्ट पेशेंट, स्टिग्मा का कि भाई जो पेशेंट्स हैं उन पेशेंट्स पर जो धब्बा लग गया है, जो कलंक लगाने की प्रवृत्ति भारत में चल पड़ी है, उस कलंक को मिटाने के लिए प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक अभियान चलाया जाना चाहिए।
एंड टू मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब है कम करना। वो अभियान जो है क्यों चलाया जाना चाहिए, एक तो पेशेंट पर जो एक तरीके से धब्बा लग गया है, जो कलंक लग गया है कि भाई इससे कोरोना वायरस हो गया, तो एक तरीके से वो व्यक्ति को पता नहीं है, ऐसा मान लेते हैं जैसे जैसे उसको एड्स हो गया है ना, इस तरह की कोई मतलब बहुत ही ज़्यादा घिनौनी दृष्टि से उसको देखने लग जाते हैं। तो इस कलंक को मिटाना होगा और इसके लिए क्या करने, किस बात की जरूरत है कि प्राइम मिनिस्टर जो है एक अभियान चलाएं एंड टू मिटिगेट द फियर ऑफ द पेंडेमिक इटसेल्फ। और लोगों के बीच में जो डर बैठ गया है ना बुरी तरीके से, ये जो कोरोना वायरस का, इस पेंडेमिक का जो लोगों में डर बैठ गया है, इस डर को कम करने के लिए, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, कि कोरोना वायरस के भय को कम करने के लिए भी अभियान चलाने की जरूरत है। द डिफरेंस बिटवीन कॉशन एंड पैरानोइया नीड्स टू बी एम्फेसाइज्ड। द डिफरेंस, देखो कॉशन का मतलब होता है सावधानी बरतना है ना, और पैरानोइया का मतलब मैंने आपको बताया एक तरीके से मानसिक पागलपन की स्थिति बताया ना मैंने आपको। पैरानोइया का मतलब ध्यान से समझना, मानसिक पागलपन की स्थिति से क्या मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है ना कि मतलब बिना किसी लॉजिकल बेसिस के, है ना, बिना कोई लॉजिकल बेसिस के जब व्यक्ति अपने मन में ये मान लेता है कि भाई दूसरे लोग जो है मुझे हानि पहुंचाना चाह रहे हैं, दूसरे लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो उसको बोलते हैं पैरानोइया। तो सावधानी और पैरानोइया इन दोनों में अंतर है, इस पर जो है बल दिया जाना चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन कॉशन एंड पैरानोइया नीड्स टू बी एम्फेसाइज्ड, इस पर बल दिए जाने की आवश्यकता है। इन इंडियाज पर्टिकुलर सोशल कॉन्टेक्स्ट, खास करके इंडिया के सामाजिक संदर्भ में अगर हम बात करें, द नोशन का मतलब है अवधारणा, द नोशन ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग हैज़ ओनली एडेड टू द डिजीज स्टिग्मा, कि भाई ये जो भारत में हम जो सोशल डिस्टेंसिंग की धारणा लेके आए ना, हमने इस बात को पर बल दिया कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, तो भारत के संदर्भ में इस सोशल डिस्टेंसिंग ने क्या किया, इस कोरोना वायरस में एक तरीके से कलंक जोड़ दिया, इसके साथ धब्बा जुड़ गया। एक सोशल डिस्टेंसिंग ने बस यही काम किया कि इस बीमारी को जो है एक तरीके से स्टिग्मा बना दिया, एक धब्बा बना दिया इसने। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ कॉल्ड फॉर का मतलब एक तरीके से मांग करना, लोगों से अपील करना। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ कॉल्ड फॉर सोशल सॉलिडेरिटी का मतलब होता है एकजुटता। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लोगों से जो है सामाजिक एकजुटता की अपील की है। इन द फेस ऑफ का मतलब है के परिणाम स्वरूप, के चलते, इन द फेस ऑफ द पेंडेमिक, कि इस पेंडेमिक के फलस्वरूप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लोगों से सामाजिक एकजुटता की गुहार लगाई है। मोर देन वंस लास्ट वीक, पिछले सप्ताह एक बार से भी कई बार जो है उन्होंने बार बार ये बात कही कि भाई सामाजिक एकजुटता की जरूरत है, सामाजिक एकजुटता की जरूरत है, सामाजिक एकजुटता की जरूरत है। एंड दैट मैसेज नीड्स टू बी स्प्रेड, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जो मैसेज दिया ना कि हमें सामाजिक एकजुटता की जरूरत है, इस मैसेज को और भी ज़्यादा फैलाया जाना चाहिए। एंड दैट मैसेज नीड्स टू बी स्प्रेड, इस मैसेज को स्प्रेड यानी फैलाना, कि इस मैसेज को और ज़्यादा फैलाया जाना चाहिए। कुल मिला के एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई ये एक बीमारी है और इस बीमारी के लिए हमें जो है सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो सावधानी बरती जाए, बस ये है कि सावधानी की तरह ही सावधानी बरती जाए, इस बीमारी को एक कलंक के रूप में जो है हमें नहीं समझना चाहिए। ये एडिटोरियल फाइनली बात करता है।